हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, यह एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है जिसको आप बिल्कुल भी मत चूकिएगा, जो आपको 7 साल बाद मिला हुआ है। इसलिए इस मौके को बनाने के लिए अपने पूरे तन मन धन से लग जाइए। इसके लिए मैं आपका सहयोग करता रहूंगा, गाइडेंस देता रहूंगा। जो भी अलग अलग सब्जेक्ट से सिलेक्टेड टीचर्स हैं, मैं उनको भी लाऊंगा, उनके माध्यम से आपको गाइड करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जीएस की प्रिपरेशन के लिए मैं प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द शुरू करूंगा। साथियों, जब से इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, तब से आपके बहुत सारे कंफ्यूजन थे। उन सारे कंफ्यूजन का मैंने 2-3-4 वीडियोज बना करके उन कंफ्यूजन को दूर किया हूं और मैंने उसमें आप लोगों को यह भी गाइड किया है कि कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, कैसे आपकी तैयारी को स्टार्ट करना चाहिए, क्या सैलरी होती है। उन सारे कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं। साथ साथ यहाँ पर चैनल पर जाकर के आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। उसके साथ साथ उन सारे वीडियोज पे बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे व्हाट्सएप जो है मैसेज आए। चूंकि आप जानते हैं कि मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ग्रुप भी है अपना, उसमें आप चाहें तो जुड़ जाएं। उसके माध्यम से आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेज आए। चूंकि व्यक्तिगत रिप्लाई देना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका जवाब इस वीडियो में आप सबको मिलने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के डिले हो रहा है, आपके सवाल हैं कि क्या टीजीटी पीजीटी की तैयारी को छोड़ करके अब सिर्फ और सिर्फ जीआईसी की एलटी ग्रेड और लेक्चरर की तैयारी करना चाहिए। साथ ही साथ आपका सवाल है कि जीएस की कोचिंग ज्वाइन तो कर लें क्या सिलेबस बदलेगा, ये भी सवाल है आपका। क्या 2 सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं, और उसके साथ अब तैयारी शुरू करें। जैसे मान लीजिए अभी वैकेंसी आई है, बहुत सारे लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, अब तैयारी शुरू करें तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अपीयरिंग वाले जो बहुत परेशान हैं, कब तक इनका रिजल्ट आ जाए तो ये एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, क्या कैसे, उस पर बात करेंगे। जीआईसी लेक्चरर की कब तक वैकेंसी आएगी, मार्कशीट और डिग्री की जरूरत आपको कब पड़ेगी। साथ साथ आपके जो है मार्कशीट या डिग्री में कोई जो है गलती है नाम में, तो उसको आप कैसे करें, कैसे सुधरवाएं, और या उसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा। साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर वाला बहुत कंफ्यूजन है यार, उस कंफ्यूजन को आप दूर करिए, टेंशन ना लीजिए। उसके बाद 2 साल का कंफ्यूजन है आपका कि अगर आपने किसी सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में सिर्फ 2 ही साल पढ़ा तो क्या आप उससे एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा मित्र, कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम है, भले डिले हो रहा है लेकिन एग्जाम होगा जरूर। इसलिए आप सबको मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कहता हूं कि आपकी तैयारी, चूंकि वो विज्ञापन 2022 का है और 2022 से आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस कवर्ड होगा। साथ ही साथ जो एलटी जीआईसी में अगर आपका सेम सब्जेक्ट ही है, सेम सब्जेक्ट के सेम टॉपिक्स ही हैं, कुछ ही टॉपिक हो सकता है चेंज हो, साथ साथ जीएस है, तो वहां पर आपने जो अपनी शॉर्ट नोट्स बनाई है, नोट्स बनाए, उसको आप कम से कम न्यूनतम 2 घंटे आप जरूर दें। उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एक बेहतरीन अवसर आपके लिए है कि यहाँ पर तो कुछ नए लड़के आप फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होगा। वहाँ पर 2022 से पहले के जो बच्चे हैं वही फॉर्म डालेंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर जो फॉर्म डाले हैं वो बहुत सारे कैंडिडेट कहीं अलग जगहों पर सेलेक्ट भी हो चुके होंगे। तो इसलिए वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेज है। यहाँ तो है ही, लेकिन उसको आप इग्नोर नहीं करिएगा, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जीएस की कोचिंग को लेकर कि यार कोचिंग वोचिंग के चक्कर में मत पड़ो। मैंने एक वीडियो बनाया है जीएस पर, बहुत डिस्क्राइब तरीके से बताया भी है। आप देखिए, उसमें अलग अलग पार्ट में 2-2, 3-3 नंबर का, आप मान लीजिए इतिहास है, इतिहास 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, ज्योग्राफी 2-3 नंबर का क्वेश्चन है। आप उन 2-3 नंबर क्वेश्चन के लिए कितना पढ़ोगे, सोच के देखो। तो और क्या करना है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो आपको भैया रिकॉर्ड करके दे देंगे, या फिर लाइव ही पढ़ाएंगे। आपके साथ में 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका क्या जा रहा है, उनसे तो उनको तो पैसा कमाना है। आपको समझना है कि आपका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आप क्या उतना सिलेबस कवर कर पाएंगे जीएस की जब आप कोचिंग करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। इसलिए मैं आप लोगों को यह सलाह दूंगा कि जो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम्स कराए गए हैं, जिसमें जीएस पोर्शन है, जो आपका जो अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज हुई हैं, उन को जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़िए, बाकी डीप पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है। 3 नंबर के लिए आप पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, पता चलेगा आपका जो है पूरा सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट वही गड़बड़ा जाए। तो ऐसा नहीं करना, ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। क्या सिलेबस बदलेगा, अगला क्वेश्चन है आपका? नहीं, बहुत कम चांसेस है कि सिलेबस बदलने का। हाँ, हो सकता है कि अगर एग्जाम डिस्क्रिप्टिव हो जाए तो थोड़ा बहुत जरूर घटाया जा सकता है, क्योंकि इतना सिलेबस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
अब उसके बाद हम बात करेंगे क्या आपको 2 सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप करना चाहिए, जैसे मैथ्स और साइंस वाले कंफ्यूजन में है कि मैं 2 मौका मिल जाए, नहीं करिएगा। ठीक है, मैं पहले भी इस बात को लेकर के बता चुका हूं कि यार एक जगह फोकस करिए, नौकरी मिल जाएगी। और दूसरी चीज, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था 29 जुलाई 2018 को एकमात्र दिन एग्जाम हुआ था। तो अगर मान लीजिए 2 की तैयारी आपकी, अपने आप को खुद बांट लिए और उसके बाद एग्जाम एक ही दिन हो गया तो क्या करेंगे? इसलिए आप एक एग्जाम पर फोकस करिए और एक का फॉर्म फिलअप करिए, टेंशन मत लीजिए, अच्छा होगा आपके साथ। उसके बाद हम बात करेंगे क्या अब से तैयारी शुरू करें तो सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, पूरा अवसर है। अभी से लगभग 70% छात्र अभी से तैयारी शुरू करेंगे। 30% छात्र वो होंगे जो पहले से कोचिंग कर चुके होंगे, पहले से पढ़ाई। उसके बाद हम बात करेंगे अपीयरिंग वालों को लेकर के। अब अपीयरिंग वालों, एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपका एग्जाम हो चुका है, आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो कोशिश करिए विज्ञापन की जो लास्ट डेट है उससे पहले तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके लिए आप अपने जो है यूनिवर्सिटी में संपर्क करिए, कॉलेज में संपर्क करिए, प्रेशर बनाइए कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करें। और हाँ, यहाँ पर आपको फाइनल डिग्री की जरूरत नहीं है कि आपकी फाइनल डिग्री आ जाए, फाइनल मार्कशीट आ जाएगी तब आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। नहीं, रिजल्ट आ जाएगा, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यानी उसमें एक क्लियर हो जाएगा आप पास हैं या नहीं। अगर आप पास हैं या फेल हैं या कितने नंबर है ये क्लियर हो जाता है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट जो है बाद में आता है और सोचिए आप अंदाजुए फॉर्म डाल दीजिए, तो ये गलती मत करिएगा। आप अभी 69,000 वैकेंसी में देख रहे थे, क्या स्थिति बन रही है। उसके बाद हम बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर की। जानते ही है वैकेंसी वो भी अगस्त में 100% आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा जो है आपके मार्कशीट और डिग्री की जरूरत कब पड़ेगी। मार्कशीट और डिग्री की जरूरत भैया आप जब ज्वाइनिंग से पहले, जब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दौरान से पहले, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। उससे पहले आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अगर आपके मार्कशीट और डिग्री में कोई नाम में गलती हो तो अभी मौका है, आप हालांकि उनको सुधरवा लीजिए, लेकिन उसके लिए परेशान मत होइए, समय आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। एफिडेविट दीजिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और आपका जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जब हमारे समय में था बिल्कुल मान्य करता, कोई दिक्कत नहीं। बस ये क्लियर होना चाहिए आप ही हैं और बहुत बड़ा मिस्टेक ना हो। ठीक है, जैसे कोई नाम में स्पेलिंग का अक्षर मिस्टेक है, और मान लीजिए कोई, हमारे पिताजी के नाम में भी जो है स्पेलिंग में मिस्टेक था, मैंने जो है सिलेक्शन के बाद उसको सही करा लिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। और उसके बाद जो है, हालांकि मैंने डीबी में सही अपनी डिग्री लाया था, तो डीबी से पहले आप उसको सही करवा लीजिएगा, डरिए नहीं। उसके बाद अब ये 2 साल वाला कन्फ्यूजन आपका है यार। देखो यार, अब मैं यहाँ पर फिर से लगा दे रहा हूँ, कहीं भी किसी भी जो है डिग्री में, किसी भी क्वालिफिकेशन में इस बात का जिक्र नहीं है कि आपका स्नातक 2 साल का होना चाहिए या 3 साल का होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, स्नातक में आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े, चाहे 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, वो स्नातक का विषय माना जाता है। ठीक है, अगर कहीं ये मेंशन हो कि 3 साल तक आपने इस विषय को पढ़ा हो, तब तो आप अपने आप को अनएलिजिबल मानिए। अन्यथा 2 साल पढ़े हो, 3 साल पढ़े हो, बिल्कुल एलिजिबल है। जो कह रहा है उसको मत सुनिए, आप सिर्फ उस गजट को देखिए जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, ऑथेंटिक चीज पर भरोसा करिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। कल एक मित्र ने फोन किया, वो बताने लगे कि सर हमारी जो डिग्री है, डिग्री में विज्ञान वर्ग से उन्होंने बीएससी करा है, तो डिग्री में विज्ञान लिखा हुआ है, गणित लिखा ही नहीं हुआ, मैं कैसे एलिजिबल हूँ? अरे हमने कहा भैया वो विज्ञान वर्ग है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि यार आपका कला वर्ग है तो डिग्री में आपके कला लिखा हुआ है तो आप कला से एलिजिबल है। नहीं, एक कला वर्ग यानी बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, ये सब कंफ्यूजन मत रखिए यार, परेशान ना होइए। उसके लिए मैं हूँ, मेरे पास आप सारे सवाल भेजिए। उसके बाद एकल विषय का कंफ्यूजन है, बिल्कुल दूर करिए। और हाँ, इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है, मत होइए। मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ अपनी डिग्री, अपनी मार्कशीट। ठीक है, और मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ कि इसके लिए, चूंकि मैं अवध विश्वविद्यालय से किया था और अवध विश्वविद्यालय में बाद में हमने ये लिखा करके यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। इसको लिखा करके हमने लोक सेवा आयोग को सबमिट कर दिया था और हम नौकरी कर रहे हैं, 5 साल हमारी सर्विस को होने वाले। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। फिलहाल इन्हीं सब बिंदुओं को इस वीडियो में कवर करना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।